हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। भाई क्या हाल चाल है? की हाल है? की हाल है भाई के? एकदम बढ़िया चलेगा जी। तो हम लोग बेसिकली हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आज कर देंगे अंत, यानी कि समापन पहली यूनिट का। ठीक है जी। तो चलिए, खुश तो बहुत होंगे ना तुम आज? खुश तो बहुत होंगे ना? चलेगा जी। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की पहली यूनिट का लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमारा बस एक टॉपिक बचा है इस यूनिट का, जिसका नाम है बेटा जी हमारा क्या? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल वाला जो हमारा टॉपिक है ना जी। बस वही एक टॉपिक हमारा इस यूनिट के अंदर बचा है, और सब कुछ हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। कितनी स्लाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर जो मैं आपको बताऊं तो लगभग हम लोग 107 मतलब 106 स्लाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, जो हम लोग बात करें हमारे टाइट्रेशन के बारे में, जो कि हमारा पूरे के पूरे एनालिसिस का आधार ही टाइट्रेशन है ना। जो हमारी एनालिसिस का आधार है टाइट्रेशन, हमारा एनालिसिस का ही आधार होता है ना। यानी कि टाइट्रेशन क्या होता है? हमारी एनालिसिस का आधार होता है। तो अगर जो हम लोग टाइट्रेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो टाइट्रेशन हमारा क्या होता है? देखिएगा, बहुत ही सिंपल सिंपल सी यहां पर टर्मिनोलॉजी है कि हमारा क्या है कि एक ऐसी हमारा केमिकल या फिर एक हमारा ऐसा क्या है बेटा जी, हमारा एसिड या बेस, जिसका कंसंट्रेशन हमें एक नोन रहेगा, यानी कि पता रहेगा, और इस नोन कंसंट्रेशन की सहायता से हमारा जो दूसरा एसिड या बेस होगा, जिसका हमारा जो कि हमारा क्या रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन हमें अननोन रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो इस जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है उसकी सहायता से जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है उसके कंसंट्रेशन को पता करना ही हमारा टाइट्रेशन होता है। ठीक है। अब टाइट्रेशन का हमारा जो ऑपरेटर्स की बात की जाए बेटा जी, तो टाइट्रेशन के ऑपरेटर्स में हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा हमारा क्या रहता है? टाइट्रेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। हमारा एक टाइट्रेट होता है, हमारा एक क्या होता है? ब्यूरेट होता है, हमारा एक क्या होता है बेटा जी? ब्यूरेट स्टैंड होता है, हमारा इंडिकेटर होता है। तो अलग अलग चीजों का हमारा टाइट्रेशन में उपयोग किया जाता है। अब यहां पर अगर जो आप इस डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम में अगर जो आपको देखोगे, और ये डायग्राम में थोड़ा सा जूम कर दूं, है ना, आप लोग अगर जो इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो यहां पर आप देख पाओगे बेटा जी कि एक यहां पर ब्लैक कलर का आपको एक लंबा सा पाइप दिखाई दे रहा है। बस जस्ट अभी स्टार्ट हुई बेटा जी, जैसे आप आए तुरंत स्टार्ट कर दी हमने, है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अभी मेरी डिप्लोमा में क्लास चल रही थी, तो इस वजह से डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्लास थी, तो आज उनका थोड़ा चैप्टर बड़ा था तो वो खत्म कराया, तो इस वजह से। तो हमारा क्या था बेटा जी कि हमारा क्या है कि ब्यूरेट है, ये हमारा क्या है? ब्यूरेट है। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। ये वाला जो हमारा है, ये ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ये है ना, ये जो है ये हमारा क्या होता है बेटा जी? ब्यूरेट होता है। ठीक है जी। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी? ब्यूरेट स्टैंड होता है। क्या होता है? ब्यूरेट स्टैंड। ये हमारा क्या होता है? ब्यूरेट। ये हमारा क्या होता है? ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये देखिए हमारा क्या है? ब्यूरेट है। ये हमारा क्या है? ब्यूरेट स्टैंड है। ये वाला क्या है? ये स्टैंड है, ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है जी। अब ये जो हमारे ये है ना, ये हमारे क्या है बेटा जी? ब्यूरेट क्लिप है। क्लिप यानी कि एक तरीके से चिमटी टाइप हमारा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर ये, मैं आपको एग्जांपल के लिए, मेरा एक पुराना ट्राइपॉड स्टैंड है। जैसे मैं इस स्टैंड में यहाँ पर क्या कर दूं, अपना फोन लगा दूं, है ना, यहाँ पर मेरा फोन लगा दूं, क्लिप टाइप का हो गया हमारा ये। तो ऐसे हमारा क्या होता है बेटा जी? टाइट्रेशन में हमारा जो ब्यूरेट स्टैंड होता है, इसमें हमारा क्या रहता है? एक ब्यूरेट क्लिप लगी रहती है, ऐसे चिमटी टाइप की लगी रहती है। ठीक है, ओके जी। ये हमारा यहां पर क्या लगा रहता है बेटा जी? स्टॉप कोक लगी रहती है। स्टॉप कोक, देखो इंग्लिश में बोल देता है स्टॉप कोक, हम हिंदी में देसी भाषा में क्या बोलेंगे? टूटी लगी है भाई,
खोल दिया तो ऊपर से नीचे डालने लगेगा, बंद कर दिया तो ऊपर से ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। समझे नहीं समझे? तो ये क्या है, टूटी है ना। टैप होते ना अपने बाथरूम में, किचन में, कि टूटी खोल दी तो पानी नीचे, बंद कर दी तो पानी आना बंद। वही काम इसका है। बस इसको हम लोग कूल डूड बनने के लिए क्या बोल देते हैं, स्टोप कोक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, स्टोप कोक। अब जो ये ब्यूरेट है हमारा, इस ब्यूरेट में भरते हैं हम लोग क्या बेटा जी, किसको भरते हैं, हमारा टाइट्रेट को। किसको बेटा जी, हमारे टाइट्रेंट को। और जो हमारा नीचे कोनिकल फ्लास्क है वहां पर हम लोग किसको लेते हैं बेटा जी, हमारा एनालाइट को। तो यानी कि जो हमारा ब्यूरेट में भरा रहेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, टाइट्रेंट बोलते हैं। और जो हमारा नीचे कोनिकल फ्लास्क में होगा उसको बेटा जी हम लोग एनालाइट बोलते हैं। अब ब्यूरेट में क्या भरा जाएगा, ब्यूरेट में भरा जाएगा बेटा जी वो जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो। जिसका क्या बेटा जी, हमें कंसंट्रेशन पता हो, वो भरा जाता है ब्यूरेट में। और जिसका कंसंट्रेशन पता करना हो, जिसका कंसंट्रेशन अननोन हो, जिसका कंसंट्रेशन हम पता करना चाहते हैं, उसको हम भरते हैं नीचे कोनिकल फ्लास्क में। आई बात समझ में? अगर जो इतनी बात समझ में आई हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा जी, फ्लास्क है, अगर जो यहां पर आप देखोगे। अब उसके बाद में हमारा जहां तक हमारा है ना, जहां तक हमारा टाइट्रेंट भरा होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रीडिंग, जहां तक भी भरा हो। और जहां पर खत्म होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या, हमारा फाइनल रीडिंग। ठीक है जी। अब जब ऊपर से नीचे कोई केमिकल हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप डलेगा तो जो नीचे हमारा एनालाइट है यहां पर हम लोग क्या बेटा जी, 2 से 3 ड्रॉप अपनी किसकी बेटा जी, हमारे इंडिकेटर की भी हम लोग ऐड करके रखते हैं। किसके ऐड करके रखते हैं, इंडिकेटर की भी हम लोग ऐड ऑन करके रखते हैं। कितनी, 2 से 3 ड्रॉप। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे हमारी ड्रॉपलेट डलेगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा टाइट्रेशन खत्म हो गया है। उसका पता लगाने का कार्य हमारा कौन करता है, शायद हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है और हमें दर्शाता है कि एंड पॉइंट आ गया, यानी कि अब टाइट्रेशन को रोक दो। ठीक है, तो वहां से हमें क्या, इनिशियल वैल्यू तो हमें पता थी, एक हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है और फिर उसके फर्दर हम लोग आगे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी, हाँ कि ना, यस और नो? राइट डाउन इन चैट विद फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी, यस और नो के साथ में। अगर जो ये पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई हो कि क्या हमारा टाइट्रेंट कहां रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, 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 यहां क्या फिल होता है ना, एंड पॉइंट किसकी सहायता से हमारा आता है, फाइनल रीडिंग क्या होती है, इनिशियल रीडिंग क्या होती है, कब प्रैक्टिकल को हमें रोकना होता है, ये अगर जो समझ में आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग क्या है, हमारे प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे बेटा जी, हमारे प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस हमारा मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, कि अलग अलग नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन की हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हमारा ऑक्सैलिक एसिड। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा जी हम लोग, हमारे ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा जी, हमारे ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है ना, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग किसी भी अगर जो टाइट्रेशन को लिखते हैं, अगर जो हम लोग किसी भी टाइट्रेशन को लिखते हैं तो किसी भी टाइट्रेशन को लिखते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। अब देखो कोई भी अगर जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, अगर देखो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे हम लोग लिखते हैं बेटा जी, देखिएगा जरा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑब्जेक्टिव।
है ना। ठीक है जी। या फिर जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी, हमारा कि हमारा क्या है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम भी बोल देते हैं, एम भी बोल देते हैं, सब्जेक्ट भी बोल देते हैं हमारा, कि हम लोग बेसिकली परफॉर्म क्या करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए लिखता हुआ चलता हूं, ताकि कि आपको बाकी की चीजें दिक्कत ना करें, है ना। हमारा क्या है यहां पर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारा क्या बेटा जी, ऑब्जेक्ट क्या होगा। अरे ऑब्जेक्ट क्यों, हम लोग एम लिखते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा एम क्या है ना। एम क्या बेटा जी हमारा, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, मैं तो जल्दी के चक्कर में ऐसे लिख रहा हूं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का प्रिपरेशन करना और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना। ठीक है जी। फिर हमारा यहां पर सेकंड आया था बेटा जी हमारा रेफरेंस, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा जी, रेफरेंस, है ना। रेफरेंस क्या है, यानी कि आपने जो आप ये प्रैक्टिकल लिख रहे हो, या आप किस किताब में से देख करके लिख रहे हो, कहां कहां से आप पॉइंट ले रहे हो, है ना, कि उस किताब का ऑथर कौन है, ये सब कुछ हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग फाइनल एग्जाम में रेफरेंस नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल थोड़े ना वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर आप रेफरेंस लिख सकते हो, बीएसपी फार्मेसी, अभी के लिए बीएसपी फार्मेसी, है ना, बाय पुनित सर। ठीक है जी। फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे हमारे क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा ऑपरेटस। ठीक है, हाँ, या फिर हम लोग यहां पर लिख देते हैं रिक्वायरमेंट। क्या लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट में एक हेडिंग हमारी आ जाती है, क्या बेटा जी हमारा, एक हेडिंग आ जाती है हमारी केमिकल रिक्वायर्ड। केमिकल कौन कौन से चाहिए हमें बेटा जी, हमें यहां पर चाहिएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमें यहां पर चाहिए होगा ऑक्सैलिक एसिड, और हमें यहां पर चाहिए होगा बेटा जी हमारा फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। ठीक है जी, चलिए। अब यहां पर हमारा जाता है अपरेटस रिक्वायर्ड, है ना, सेकंड हेडिंग हमारी आ जाती है इसी के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर सेकंड आ जाती है हमारी अपरेटस रिक्वायर्ड। अब अपरेटस में हमें किस किस की जरूरत पड़ती है बेटा जी, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बेटा जी हमारी किसकी, हमारा कोनिकल फ्लास्क की, हमें जरूरत पड़ेगी ब्यूरेट की, हमें जरूरत पड़ेगी ब्यूरेट स्टैंड की, है ना, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी और किसकी बेटा जी, हमारा ब्यूरेट हो गया, ब्यूरेट स्टैंड हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी पीपेट की, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा जी, और हमारे हमारा हमें बीकर की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, और फर्दर एक दो चीज की और जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को, जैसे कि हमारा मीजरिंग सिलेंडर रहेगा, है ना। ठीक है जी, तो इन सब बेसिक बेसिक चीजों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हो गया। फिर हमारी बात आ जाती है प्रिंसिपल, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है बेटा जी प्रिंसिपल। ठीक है,
प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आप लोग बेसिकली कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, तो बेसिक सी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर आपको एज सच और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर जो हम लोग यहां पर आगे बात करते हैं तो यहां पर अब आगे हम लोगों को और किसकी जरूरत पड़ती है, यहां पर हमारा जब हम लोग अपना बेसिकली इस रिएक्शन को करते हैं तो यहां पर हम लोग अपना उपयोग करते हैं किसके बेटे जी, हमारा प्रिंसिपल के बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग हमारे आते बेटे जी कैलकुलेशन, ठीक है। और कैलकुलेशन से भी पहले हमारी एक हेडिंग आती है ऑब्जर्वेशन टेबल। इससे पहले हमारी एक हेडिंग आती है, क्या आती है बेटे जी हेडिंग, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगी भाई, देखिएगा जरा। हम लोग 3 बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं बेटा जी। क्या करते हैं हम लोग, 3 बार रीडिंग को अपना लेते हैं। कितनी बार लेते हैं, 3 बार। कितनी बार लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा सीरियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा बेटा जी, हमारा सीरियल नंबर हमारा रहेगा 1, 2 एंड 3। 3 बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारी इनिशियल वैल्यू रहेगी, इनिशियल वैल्यू। दूसरी हमारी क्या रहेगी बेटा जी, फाइनल वैल्यू रहेगी, फाइनल वैल्यू। और फिर उसके बाद में हमारा तीसरा क्या रहेगा बेटा जी, डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंस। ठीक है जी। अब मान लीजिए इनिशियल वैल्यू भाई स्टार्टिंग में हमारी क्या है, मान कर लीजिए स्टार्टिंग में हमारी क्या 50 है। इनिशियल वैल्यू कितने बेटे जी हमारी स्टार्टिंग में 50 है जब प्रैक्टिकल परफॉर्म होना स्टार्ट हुआ। एंड पॉइंट हमारा आ गया, जो एंड पॉइंट आया बेटा जो कितने रीडिंग पर आ गया हमारा, मान लीजिए 39 पर हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो 50 से 39 जाने में कितना डिफरेंस बैठा बेटा जी हमारा बैठा 11 का डिफरेंस हुआ। अगली बार हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 39 होगी भाई। जो नेक्स्ट टाइम हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 39 होगी, क्योंकि अब प्रैक्टिकल 39 से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए जो हमारा रिजल्ट है वो कितने पर आ गया बेटा जी, हमारा 29 पर आ गया। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल करके आया बेटा जी, 10 निकल करके आया। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो 29 होगी बेटा जी, और इस बार जो हमारा प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो निकल करके कितने पर आया बेटा जी, 18 पर निकल करके आया। तो यहां से हमारी जो इनकी तीनों की एवरेज होगा वो कितना निकल करके आएगा बेटा जी, 11 निकल करके आएगा। ठीक है, दोबारा से 11 का डिफरेंस आ गया। तो यहां से हमारा क्या होगा, इनिशियल फाइनल और हमारा डिफरेंस आ गया। अब कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं क्या बेटा जी, हमारा पहले जो हमारा डिफरेंस आया उन तीनों का एवरेज लेंगे, 11 जमा 10 जमा 11, और 3 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो इन तीनों का सम हो जाता है बेटा जी हमारा कितना, 32, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे अगर जो हम लोग तो कितना आ जाएगा बेटा जी हमारा 10.66 हमारा आ जाएगा, 10.66। ठीक है, ये हो गया इनका एवरेज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या होता है, N1 V1 बराबर होता है N2 V2। N1 हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ, जिसकी हमें नॉर्मेलिटी पता हो, तो हमें किसकी नॉर्मेलिटी पता था, NaOH की 0.1 थी नॉर्मल। V1 हमारा क्या होता है कि वो ऑन एन एवरेज कितना उपयोग हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है बेटा जी, 10.66। ठीक है,
N2 की हमें तो इसकी तो वैल्यू निकालनी है, और हर बार हमने कितना लेते हैं, 10 ml लिया था। अब यहां पर अगर जो हम कैलकुलेशन करते तो यहां से कैलकुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी, N2 बराबर हमारा आ जाएगा कितना बेटा जी, हमारा 10 बटे कितना आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10.66। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख दिया। देखो तुम लोगों को गड़बड़ नहीं मिली, देखो मुझे गड़बड़ मिल गई। हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख दिया। अब देखो ये N2 इधर ही रहा तो भाई ये 10 जाएगा ना डिवाइड में, हम इसको 10 को इधर डिवाइड में लिया, इनको लिया है डिवाइड में, ये 10 जाएगा ना इनके डिवाइड में, तो क्या होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10.66 और डिवाइडेड बाय 10 होगा, ये होगा हमारा। ये गड़बड़ हो गई थी, है ना, ये गड़बड़ हुई थी हमारी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ ये गड़बड़ हो गई थी, है ना, यही तो चीज हो जाती है। अब हम लोग अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अरे यार ये एक तो ये क्या है हमारी कैलकुलेशन, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10.66 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, इसको कैलकुलेट करके हमारा कितना आएगा 0.1066। तो इतने नॉर्मेलिटी का हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 0.1 नॉर्मली, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई देखो हम लोग 2 डेसिमल तक भी जाएं तो 0.10 होगा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू, तो 0.1 नॉर्मल ही हमारा यहां से निकल करके आ रहा है। तो हमारा क्या है, ये प्रैक्टिकल हमने सही परफॉर्म किया है। अब यहां पर हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम क्या बनाएंगे देखिएगा, हाँ डायग्राम क्या बनाएंगे देखिएगा जरा कैसे बनाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जी हमारा क्या लेंगे, सिंपल सा हमारा क्या लेंगे बेटा जी, ब्यूरेट लेंगे, है ना, क्या करेंगे ब्यूरेट लेंगे। इस ब्यूरेट क्या क्या करेंगे बेटा जी हम लोग, ठीक है। अब इस ब्यूरेट का हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, ब्यूरेट स्टैंड बनाएंगे इसका, है ना। हम क्या कर रहे हैं, अब इसका एक ब्यूरेट स्टैंड बना रहे हैं। ये इसका ब्यूरेट स्टैंड हो गया, क्या हो बेटा जी हमारा ये ब्यूरेट स्टैंड हो गया, ठीक है। ब्यूरेट स्टैंड बन गया भाई अपना। अब ब्यूरेट स्टैंड जब बन गया तो इस स्टैंड पर हमारा क्या रखा रहता है बेटा जी, हमारा रखता रहता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। हमारा क्या रखा रहता है, कोनिकल फ्लास्क रखा रहता है यहाँ पर। अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा सैंपल सॉल्यूशन फिल रहेगा, यानी कि जो हमारा एनालाइट है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है। अब ये जो ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पर जो फिल है, हमारा जो ऊपर हमारा फिल है यहाँ पर, ये क्या फिल है बेटा जी हमारा, यहाँ पर हमारा 0.1 नॉर्मल NaOH फिल है। क्या फिल है प्यारे बच्चों, 0.1 नॉर्मल NaOH हमारा यहाँ पर फिल है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है हमारा बेटा जी, ये क्या है 0.1 नॉर्मल NaOH। यहां पर हम लोगों ने एक 2 से 3 ड्रॉप, है ना, यहां पर हमारी क्या बेटा जी 2 से 3 ड्रॉप हमारी क्या बेटा जी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 से 3 ड्रॉप हमारे यहाँ पर, 2 to 3 ड्रॉप्स हमारी किसकी प्रेजेंट है बेटा जी हमारे यहाँ पर, इंडिकेटर की, ठीक है जी, है ना। अब ये यहां पर हमारी क्लिप लगी हुई थी, यहां पर हमारा एक स्टॉपर लगा हुआ है, यहां पर हमारा क्या है एक स्टॉपर लगा हुआ है, यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है कि स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है जी।
तो हमारा क्या है, यहां से धीरे धीरे नीचे ड्रॉप डल रही है। इसका कलर कैसा चेंज होगा, जैसे एंड पॉइंट आ जाएगा, यहीं पर हम लिखेंगे एक स्टार पॉइंट बना करके या फिर नोट पॉइंट बना करके। ये 10 ml है बेटा जी, एक बार के में 10 ml ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। एट एंड पॉइंट our color change into पिंक या फिर पर्पल कलर, ठीक है बेटा जी। तो ये आप लोगों का होता है सिंपल सा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहां पर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टस आ जाता है हमारा, किसके लिए, हमारा कि हम लोग ये जो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन है ये कैसे बनाएंगे, है ना। कि जो हमारा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन है, तो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन किस प्रकार से बनेगा, किसका, NaOH का। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा जी, हमारा सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको उठा करके थोड़ा साइड में कर देते हैं। इधर आ जाओ भैया, अब इसको इसके बराबर में रख देते हैं। आप इधर आ जाइए, नोट पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें, चलेगा। अब हम लोग यहां पर इनकी बात करते हैं, आप यहां पर आ जाइए। 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल का NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या है यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा जी, हमारा स्टेप नंबर 1 एक नॉर्मल का सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, किसका बेटा जी, हमारा NaOH का। अब नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मिलेंगे। तो हमारा जो मोलिकुलर मास होता है NaOH को कितना होता है बेटा जी, हमारा 40 होता है, ठीक है। जो हमारा NaOH का मोलिकुलर मास होता है वो 40 होता है। कैसे, देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा जी, हमारा 23 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हमारा क्या, मोलिकुलर मास निकालने के लिए सभी को जोड़ा जाता है, तो ये टोटल आ जाता है 40, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल हमारा आ जाता है। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, हमारा एक नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 kg यानी कि माफ कीजिएगा 1 लीटर वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन 1 लीटर वो H2O हमारा क्या है मिक्स, क्या करेंगे हम लोग 40 ग्राम NaOH को मिलाएंगे, ताकि कि हमारा सॉल्यूशन क्या बन सके, हमारा एक नॉर्मल का बन सके, ठीक है जी। एक नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर के अंदर 40 ग्राम NaOH मिलाएंगे। तो वहीं पर अगर जो मुझे 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है, 0.1, देन जब हमें 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा 0.1 नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसको बेटा जी, हमारा 4 ग्राम NaOH को। अब आप बोलो भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमारा एक नॉर्मल बनाने के लिए चाहिए था 40 ग्राम पर लीटर। अब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.1 नॉर्मल मिला, तो भाई मैं इसको भी तो 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना मिलेगा बेटा जी, 4 ग्राम मिलेगा पर लीटर। तो यहां से हमारी कैलकुलेशन से निकल करके आता है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, अपना प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं। अब ये बात अगर जो आपको समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और अब बताइएगा कि आप लोगों को पहली यूनिट आपका जो एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसकी पहली यूनिट आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई। अब आप बोलोगे भैया और भी तो रह गए। अब भाई सभी में बस आपको केमिकल के नाम ही तो चेंज करने हैं। अब देखो ये सब कुछ आपके, मैं जब PDF अपलोड करूंगा सब में बस केमिकल के नाम चेंज करने हैं, बाकी है तो सब प्रैक्टिकल वैसे ही, करना तो सब में वैसे ही है, 3 बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ही N1 N2 बराबर V1 V2, N1 V1 बराबर N2 V2, करना सब में वही है सेम, बस जस्ट हमारे केमिकल चेंज हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है। N1 V1 बराबर N2 V2 ही करना है सब में, और कुछ नहीं करना है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कंप्लीट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस।
का पहला यूनिट। ठीक है, तो यही हमारा है। ओके, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा क्या है, पहला यूनिट समाप्त होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। यस, ये कम ऑन बेबी आओ करे डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो। तो हमारा देखो अभी हमने देखो अभी सीरीज स्टार्ट करी थी, इनऑर्गेनिक की पहली यूनिट खत्म है, सेकंड यूनिट लगभग हमारी क्या है, कल सुबह डेंटल प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, एनालिसिस की पहली यूनिट खत्म हो गई है। कल शाम को हम लोग फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। तो 2 क्लास में हमारी फार्मास्यूटिक्स यूनिट खत्म हो जाएगी और ऑलरेडी 4th यूनिट चली रही है, वहीं पर ये एचएपी हमारी स्टार्ट है ही। तो अब आराम से आप लोगों की जब क्लास, देखो अब डेली क्लास हो रही है तो आपको भी मजा आ रहा होगा, मुझे भी मजा आ रहा है, बस जस्ट आप लोगों को चैट सेशन में एक्टिव रहना है। पर लेकिन आज थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर लेकिन कल भाई संडे है और कल आपकी क्लास होगी, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, सेम टाइम होगी बेटा जी, कल भी क्लासेस आपकी जिस टाइम होती है ना डेली, उसी टाइम पर क्लास होगी, क्योंकि क्लास का टाइम चेंज करते हैं तो भाई वो हो नहीं पाती, फिर समझ रहे हो आप, वो उस टाइम पर कुछ और शेड्यूल फंस जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जिस टाइम आपकी क्लास होती है उसी टाइम होगी, उसमें क्लासेस के टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है जी, अब ये बताओ कि आज की क्लास कैसे लगी, वीडियो और हार्ट वाला इमोजी, फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही दी एंड करेंगे, आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। जल्दी से बता दो फटाक से चैट सेशन में कि आज की क्लास कैसी लगी। और आज जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं सारे के सारे जितने भी रिमेनिंग पीडीएफ से सब अपलोड हो जाएंगे, और जो 1-2 लेक्चर इधर उधर पड़ा है, मतलब कि इधर बाहर गलती से डल गया है, वो आपके कोर्स के अंदर सिस्टमेटिकली डल जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अभी मेरा बच्चा बोल रहा है कि सर एक शायरी बता दो, तो क्या हो गया बेटा जी, मिनट के हिसाब से करते होगे क्लास? हाँ, कल एक्स्ट्रा क्लास प्रैक्टिकल वाली भी होगी, वो भी याद रखना, वो दिन में हम कंडक्ट करेंगे। वो कल मैं जब सुबह की क्लास लूंगा तब आपको बता दूंगा। बेटा इस बात से क्या मतलब है कि आधा घंटा क्लास हुई है, 10 मिनट क्लास हुई है, इस बात से आपको क्या मतलब है? छोटी बात मत किया करो। यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हो तुम, कि आज तो ट्यूशन वाले भैया ने फीस तो 1 महीने की ले ली और हमें पढ़ाया आधे घंटे ही है ना? ट्यूशन पढ़ने आते हो क्या? अब मैं भी बोलने लगूं बेटा तुमने तो बस 999 रुपए दिए, कॉलेज में तो तुम 60-70 हजार रुपए दे रहे हो, तो मुझे तो 10,000 तो देने चाहिए ना तुम्हें, है ना? तो ये छोटी बात काहे को करते हो? हमारा एक बच्चा बोल रहा है सर एक शायरी सुना दो। चलो एक शायरी सुनाते हैं। चलो आज थोड़ा अंग्रेजी वाली शायरी सुनाते हैं। कि देखिए जब हम किसी को नफरत करते हैं ना, है ना, कि क्या है कि जब हम किसी को नफरत करते हैं तो उनके लिए ये शायरी है ना, उनके लिए शायरी है। जरा सुनिएगा और जरा शब्दों की गहराइयों को समझिएगा कि इफ आई हेट समवन आई टॉक विद देम पॉइंट टू पॉइंट, या फिर आई स्पीक विद देम पॉइंट टू पॉइंट। इफ आई हेट समवन देन आई स्पीक विद देम पॉइंट टू पॉइंट एंड दे फील इट जॉइंट टू जॉइंट। मतलब कि जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उनसे खाली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पर लेकिन हम ऐसी बातें करते हैं कि दर्द उनको जॉइंट टू जॉइंट होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच।